गुजरात का एक शख्स जो कश्मीर में आके Z+ सिक्योरिटी में पूरा कश्मीर घूम रहा था, यानी कि कश्मीर में गुजरात का कॉनमैन के आने के बाद से अब इसे एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर के नाम पर इस इंसिडेंट्स को जाना जा रहा है, जिसके बाद से ADGP ने अब ये कहा है कि जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट्स हुआ है, आपको इंसिडेंट्स एक बार फिर बताना चाहेंगे। गुजरात का एक शख्स जिसका नाम किरण पटेल है, वो PMO ऑफिशियल बनकर कश्मीर आया, सिक्योरिटी की मांग की, Z+ सिक्योरिटी ली और पूरे कश्मीर में घूमा, जिसके बाद से हर एक पर्क जो कि एक PM ऑफिशियल को मिलते हैं उसे वो पर्क्स मिले, यानी कि हर एक फायदा उसे मिला। और उसके बाद से जब इस पूरे मामले के बारे में 2 मार्च को, जो वो 5 स्टार होटल में रह रहा था शख्स, तो जब 2 मार्च को इसके बारे में सिक्योरिटी को खबर हुई और ये पता चला कि ये जो व्यक्ति गुजरात से आया है और खुद को PMO ऑफिशियल बता रहा है, ये एक फ्रॉड है, यानी कि एक कॉन मैन है। जिसके बाद सिक्योरिटी को हटाया गया, उसे हिरासत में लिया गया और इसी के साथ साथ ये भी देखा गया कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर थी। जिसके बाद पहले तो शुरुआती दौर पर उससे की इन्वेस्टिगेशन हुई कि उसने ऐसा क्यों किया, Z+ सिक्योरिटी के लिए उसे Z+ सिक्योरिटी मिली, अपने आप को PMO ऑफिशियल बताया और इसी के साथ साथ ये भी देखने को मिला कि कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स थे, उस फेक डॉक्यूमेंट्स को भी हिरासत में लिया गया। हालांकि अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है और इसी के साथ इन्वेस्टिगेशन को भी आगे फॉलो किया जा रहा है। लेकिन आपको ये बताएं कि इसके बाद से ये कह दिया गया है कि अब कोई भी व्यक्ति जो कि जिस तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर हमें कश्मीर में देखने को मिली, तो अब वर्बल सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, यानी कि वर्बल इंस्ट्रक्शन में किसी भी तरीके की जो Z+ सिक्योरिटी है वो नहीं दी जाएगी अब, क्योंकि ये जो फील्ड लेवल पर मिस्टेक हुई है, इसके बाद से एक बहुत बड़ा सबक यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर एक व्यक्ति जो कि कॉन मैन था, यानी एक फ्रॉड शख्स था, गुजरात से आया, खुद को PMO ऑफिशियल बताया, Z+ सिक्योरिटी ली, हर तरीके का फायदा भी लिया जो कि एक PMO ऑफिशियल को मिलता है, और इसको सीधे तौर पर एक इंटेलिजेंस फेलियर के तौर पर देखा जा रहा है। जिसके बाद से अब ये कह दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो वर्बल सिक्योरिटी है वो नहीं दी जाएगी, वर्बल इंस्ट्रक्शंस के तहत पर ये जो सिक्योरिटी है ये मुहैया नहीं होगी। तो इसके बाद अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से ये पूरा केस हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या कुछ आगे की जो जुडिशियल कस्टडी है वो चल रही है, इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और ये जो कौन व्यक्ति है, कौन मैन है जो कि किरण पटेल के नाम से जाना जा रहा है, इसका सच क्या कुछ है। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, इसी तरीके से और भी अपडेट्स लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।